हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ से अपन 7 चैप्टर पढ़ रहे थे अपने वाष्पोत्सर्जन, और आज अपना इस चैप्टर को तीसरा दिन है। इससे पहले अपन ने क्या कर दिया था, इस जो चैप्टर के है वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा, वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया, रंध्र की संरचना के बारे में डिस्कस कर लिया था, और रंध्र की क्रियाविधि के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज यहाँ हम वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, कारक के बारे में क्या करेंगे अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन को 2 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? एक तो बाह्य कारक और एक होता है अपने यहाँ आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक की जो हम बात कर रहे हैं, तो बाह्य कारक में किस किस को इंक्लूड किया गया है वो मैं यहां बात करता हूं। प्रकाश, वायु, मिट्टी में जल की मात्रा, जल की मात्रा, और अपना जो लास्ट है इसमें तापमान। इसमें जो है पत्ती की संरचना, और पत्ती का दिग्विन्यास, पत्ती का दिग्विन्यास, ये है 2 प्रकार के कारक होते हैं। 2 कौन से हो गए? एक तो बाह्य कारक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और एक अपन बात करेंगे आंतरिक कारक के बारे में यहाँ बात करेंगे। देखिए, बाह्य कारक जो फर्स्ट की मैं बात करने जा रहा हूं वो है प्रकाश। तो अब यहाँ आपको ये बात याद होना बहुत जरूरी है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। मैंने आपको इसके फर्स्ट दिन या फर्स्ट वीडियो में बताया था इस चैप्टर के कि पानी का या जल का वाष्प के रूप में बनकर उड़ने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वो पानी आया कहां से? अपन सभी जानते हैं कि जो जड़ें होती है वो क्या करती है, पानी का अवशोषण करती है, और उस पानी का अवशोषण करके जो जाइलम वाहिकाएं होती है उस पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो क्या होगा कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश मतलब धूप जो जितनी ज्यादा पड़ेगी उतने ही जल्दी क्या होते हैं, रंध्र खुल जाते हैं, और रंध्रों से ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। मतलब रंध्रों से ही क्या होगा कि पानी वाष्प के बन के उड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रकाश होगा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती जाएगी। जब 35 डिग्री सेल्सियस तक की बात करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस? 35 डिग्री सेल्सियस तक की बात करते हैं, तब इतना तापमान बढ़ेगा तब तक तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बढ़ती जाती है। लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जैसे ही तापमान होता है तो रंध्र काम करना बंद कर देते हैं, मतलब रंध्र बंद हो जाते हैं, और रंध्र बंद होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रुक जाएगी। रंध्रों से ही तो क्या हो रहा है, जल वाष्प बन के निकल रहा है। तो क्या होगा कि जैसे ही रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्प भी उड़ना बंद हो जाएगी। तो कह सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके रंध्रों से क्या हो जाता है
कि वाष्पोत्सर्जन होना कम हो जाता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपको इतना लिखना है प्रकाश में। फिर मैं दूसरे की बात करता हूं, इसकी वायु की बात करता हूं। देखिए, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होता है प्रकाश की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उतनी ही ज्यादा तेज होती है। जैसे मैं क्या करता हूं कि मेरे एक कपड़े को धो देता हूं और उस कपड़े को सुखा देता हूं। दो जगह सुखाता हूं मैं, कौन कौन सी जगह? एक तो मेरे बंद कमरे में और एक बाहर। अब दोनों जगह छाया हो, यहां भी छाया हो और वहां भी छाया हो। लेकिन बाहर क्या चलता रहता है? हवा चलती रहती है। तो हवा के वेग से ही वो वाष्प बन के उड़ने लग जाता है पानी। ज्यादा उड़ता नहीं है लेकिन हल्का फुल्का उड़ता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसको आजमाने के लिए आप दो शर्ट धो आपकी, एक शर्ट को आपके मतलब कमरे में सुखा दो और एक शर्ट को आपके बाहर छांव में सुखा दो, जहां धूप आएगी, ठीक है। क्या नहीं है? धूप नहीं है, लेकिन वो बाहर वाली शर्ट जो है वो जल्दी सूख पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां हवा चल रही है, वायु का वेग है, और यहां वायु का वेग नहीं है। यदि आप क्या करो, उसी को छांव में सुखा दो और यहां अंदर पंखा चला के सुखा दो, तो पंखा चलाने वाली जो शर्ट है वो ज्यादा जल्दी सूखेगी बजाय बाहर की, क्योंकि यहां क्या है, आपके पास अब वायु का वेग ज्यादा है। तो यहां आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे वायु का वेग बढ़ता जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वायु का वेग बढ़ता जाएगा वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो आप यहां भी लिख सकते हो कि वायु का जो प्रभाव होता है वो वाष्पोत्सर्जन की दर से यानी वायु की दर से क्या होता है? समानुपाती होता है। कि जैसे जैसे वायु बढ़ती जाती है, वायु का वेग बढ़ता जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती जाती है। मिट्टी में जल की मात्रा, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, यदि आप पौधे में पानी ज्यादा डालोगे तो पानी क्या होगा? ज्यादा ऊपर तक जाएगा और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यदि आप मिट्टी में पानी कम डालोगे, जड़ों में पानी कम डालोगे तो क्या होगा? ऊपर पत्तियों तक पानी कम पहुंचेगा और वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी? कम होगी। तो कह सकते हैं कि मिट्टी में यदि जल की मात्रा ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ज्यादा होगी, और यदि मिट्टी में पानी की मात्रा कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। और ये होता है चौथा तापमान। आप सभी को पता है कि जैसे यदि धूप ज्यादा पड़ेगी तो तापमान भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्या होगा? धूप भी ज्यादा पड़ेगी तो तापमान भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, और तापमान ज्यादा बढ़ता जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इन दोनों को आप रिलेटेड कर सकते हो। कहने का मतलब है इन दोनों में आप एक ही लाइन लिख सकते हो कि आप यहाँ ये लिख सकते हो कि प्रकाश का मान ज्यादा बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज्यादा होती है, तापमान का मान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज्यादा होती है। तो आप इसमें भी ये लिख सकते हो, इसमें भी ये लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां अपन बात करते हैं पत्ती की संरचना, आंतरिक कारक हो गए, मतलब अंदर वाले कारक। ये तो अभी अपने बाहर मतलब भौतिक कारक कह सकते हैं इनको, तो आप बाह्य कारकों को भौतिक कारक भी कह सकते हैं, मतलब जो प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जाए। अब मैं पत्ती की संरचना की बात करता हूं तो आप सभी लोगों को पता होगा क्या कि जो पत्ती के ऊपर एक हल्की मतलब मोम जैसी परत पाई जाती है जिसे अपन क्यूटिकल कहते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया क्यूटिकल कहते हैं। तो आप सभी को पता है, क्या पता है कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं, मतलब रेगिस्तान में रहने वाले पादप, उनमें पत्तियां कम पाई जाती है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां वैसे ही पानी की कमी होती है, और वैसे ही पानी की कमी होती है तो अगर पत्तियां होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज्यादा होगी, और वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज्यादा होगी तो पानी की आवश्यकता भी ज्यादा होगी। तो इसलिए पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और कुछ पत्तियों
के ऊपर क्यूटिकल का एक कठोर आवरण जम जाता है, वो कठोर आवरण क्या करता है, उस क्यूटिकल वो कठोर आवरण क्या करेगा, वहां से जल की हानि को रोकता है, अत्यधिक मात्रा में जल की हानि नहीं हो पाए। तो ये पत्ती की संरचना भी क्या करती है, उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। इसी में मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जब अपन ने इस फर्स्ट वीडियो में देखा था तो अधोपत्ती और अधिपत्ती अधोरंध्र और अधिरंध्र देखा था। मतलब एक बीज पतली जो पादप थे उनकी पत्तियों के दोनों साइडों पर रंध्र पाए जा रहे थे। क्या पाए जा रहे थे, दोनों साइडों पे रंध्र पाए जा रहे थे। मतलब उनमें क्या होता है, रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है और रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरी जो द्विबीज पतली पादप थे उनके सिर्फ नीचे की त्वचा पर ही रंध्र पाए जा रहे थे। तो इसका मतलब उनमें रंध्र कम है, तो रंध्र कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की पत्ती भी क्या करती है, इनको प्रभावित करती है। अब पत्ती का दीप विन्यास, दीप विन्यास का मतलब होता है यहाँ लगने का क्रम पत्ती का। जैसे मैंने बात की आपको बताया है कि ये अपना क्या है, सूर्य है, यहां से प्रकाश आ रहा है ऐसे। ये कोई पत्ती है, ये क्या है, कोई पत्ती है अपने पास। तो यदि ये पत्ती इस तरीके से रहेगी, जैसे यहां सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो डायरेक्ट प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो कहां आएगी, पत्ती के ऊपर आएगी। और पत्ती के ऊपर आएगी तो उसमें क्या होगा कि उसको प्रकाश ज्यादा मिलेगा, और प्रकाश ज्यादा मिलेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पत्ती का दीप विन्यास भी महत्वपूर्ण होता है, मतलब लगने का जो क्रम होता है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि वो इस तरीके से लगी हुई है पत्ती और ज्यादा उसको प्रकाश मिल रहा है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा हो रही है। और यदि पत्ती इस तरीके से लगी हुई है कि प्रकाश जो आ रहा है इनके किनारों पे ज्यादा पड़ रहा है तो मतलब वहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम होगी। तो कह सकते हैं कि पत्ती का जो दीप विन्यास होता है वो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। अब इससे आपका जो एक टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन का महत्व, तो वाष्पोत्सर्जन का जो महत्व में आपको 4 लाइनें दी गई है किताब में, बिल्कुल वैसे ही वैसे आपको छापनी है, कुछ भी उनमें करेक्शन नहीं करना है। यदि कोई भी लाइन समझ भी नहीं आए तो आप जरूर पूछें कि सर इस लाइन का मतलब क्या होगा। अब यहाँ अपन आगे बात करेंगे किसके बारे में, बिंदु स्राव के बारे में। बिंदु स्राव का मतलब होता है आप सभी यदि मॉर्निंग वॉक पे गए हो तो आपने जैसे घास की पत्तियां देखी हो या और किसी पादप की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में यदि आपने पत्तियां देखी है तो उन पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं कि छोटे छोटे पानी की बूंदे होती है। क्या होती है, छोटी छोटी पानी की बूंदे होती है। तो पत्तियों से पानी का छोटे छोटे बूंदों में निकलने की क्रिया बिंदु स्राव कहलाती है। क्या कहलाएगी, बिंदु स्राव कहलाएगी। तो यहां से आप लिख सकते हो पत्तियों से छोटी छोटी पानी की बूंदों का निकलना, बूंदों का निकलना बिंदु स्राव कहलाता है। क्या कहलाएगा, बिंदु स्राव कहलाता है। ये तो हो गया बिंदु स्राव। दूसरा जो टॉपिक होता है अपना वो होता है यहाँ रस स्राव। रस स्राव का मतलब होता है कि पादप के किसी भी कटे फटे भाग से रस का निकलना रस स्राव कहलाता है। जैसे मैंने क्या
कर दिया, जो रबड़ वाले जो पादप होते हैं, ठीक है, वहां से क्या किया जाता है, अपने दूध निकाला जाता है और दूध से रबड़ तैयार किया जाता है। तो उसने क्या किया कि वहां से एक कोई पादप था, वो पादप के यहां से कट लगा दिया हल्का सा, और यहाँ से वो नली लगा देते हैं और यहाँ मटका रख देते हैं, ताकि क्या वो बूंद बूंद के रूप में जो दूध है वो निकलता जाए यहाँ और गिरता जाए। तो यदि आप बोलो कि पादप के कटे हुए भाग में कटे हुए भाग से रस का निकलना रसस्राव कहलाता है, रसस्राव कहलाता। ये देखिए, ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। छोटा सा चैप्टर था, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था, और यहाँ से आपको एक तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाविधि है वो, और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो, दोनों को सबसे ज्यादा महत्व देना है आपको। और साथ ही साथ इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर आप सभी को भेज दूंगा, तो आप वहां से भी क्वेश्चनों को क्लियर कर लेना। और जैसे टेस्ट हो ही रहे हैं सभी के, तो आपको मैंने जो भी है बात है वो मैसेज कर दिया है, तो जल्दी से जल्दी आप टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।